हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्यों है, क्योंकि भाई गोवा घूमने गए थे और घूम करके आए हैं और अब उनका दिमाग खराब हो गया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई जगत भैया जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें लगता है कि जनता आंख बंद करके वीडियो देखती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ नहीं आता है, सबके दिमाग खराब हो गए हैं। सिर्फ जगत भैया का दिमाग एकदम सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, उन्हें सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आता। हुआ ये, अब आप लोग सोचेंगे मैं क्या पहेलियाँ बुझा रही हूँ, तो बात ये है कि भाई गोवा घूमने गए थे और गोवा से जब लौटे हैं तो ये तो सबको पता है वहाँ पर हुआ क्या था। झगड़ा हुआ और इनकी वजह से ही झगड़ा हुआ था उन दोनों में। भले ही उन दोनों ने इनसे कुछ ना कहा हो डायरेक्ट रूप से, लेकिन इनडायरेक्टली इनसे बात भी नहीं कर रहे थे। ये बात भी हमने देखी, जिस तरह से टिक्को रानी इन्हें अवॉइड कर रही थी, तो ये चीज़ें सामने दिख रही थी कि वो नाराज़ थी। अब वो वहाँ से वापस अब निकल चुके थे। एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, वहाँ पर इनकी दीदी आती हैं मिलने के लिए। भाई वो भी बेंगलोर में रहती हैं, तो बेंगलोर एयरपोर्ट पे जब ये लोग आए हैं तो दीदी भी मिलने आई थी। सभी लोग एयरपोर्ट पे ही मिले और वहाँ पर रील्स वगैरह भी बनी। उसके बाद ये अपने अपने रास्ते मतलब दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में दिखाया गया वीडियो में, टिक्को जी के वीडियो में हमने देखा और इनके वीडियो में भी देखा कि ये लोग वहाँ बैठे हैं, लेकिन टिक्को जी इनसे बात नहीं कर रही थी। जगत भैया ज़बरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, गुन्नू गुन्नू कर रहे थे, लेकिन टिक्को जी ने कोई लिफ्ट नहीं दी। यहाँ पर अमित जी ज़रूर इनसे कुछ बोलते हैं कि भाई नाश्ता कर लो, नाश्ता बन रहा है और तभी जाना। इन्होंने कहा नहीं भाई हमको अभी जाना है। उसके बाद ये निकल जाते हैं वहाँ से, मतलब लिफ्ट मिली ही नहीं, वो लोग नाराज़ हैं। अब ये लोग अम्बाला आते हैं। अम्बाला आने के बाद इन्होंने वो पेंडिंग वीडियो डाले और उसके बाद फिर ये वीडियो लेकर बैठ जाते हैं। भाई मुझे जनता से कुछ चीज़ें क्लियर करनी है कि जनता शायद दिमाग नहीं लगा रही है, जनता के पास दिमाग नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा, तो मैं समझाता हूँ। अब वो समझाने बैठते हैं और उन्होंने बाकायदा उदाहरण के सहित समझाया। उन्होंने समझाया ये कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, ये आप लोगों की गलतफहमी है। मैं तो नॉर्मल, मेरी आदत है क्वेश्चन पूछने की लिए, तो मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा था, जैसे कि मैं मनीषा से पूछता रहता हूँ। भाई उन्होंने मनीषा से लगातार 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन ऐसे पूछे उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये मेरी आदत है और मैं पूछता रहता हूँ, इससे कोई इरिटेट हो या कुछ भी हो तो भाई वो उसकी प्रॉब्लम है। अब वहाँ पर उनको बुरा नहीं लगा तो आप लोगों को क्यों बुरा लगा? तो भाई हमें बुरा नहीं लगा, टिक्को के फेस को देख करके हमें बुरा लगा, क्योंकि पहली बार वो इस तरह से फेस बनाकर थी कि वो रियल में बहुत ज़्यादा परेशान है और ये सबको दिख रहा था, क्योंकि वो वहाँ एंजॉय करने गए थे और एक भी वीडियो उनका अच्छा आया नहीं है। भाई लोग जाते किस लिए हैं? आजकल तो लोग घूमने भी इसीलिए जाते हैं कि भाई वीडियोस बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे अच्छी अच्छी, लेकिन अगर ऐसी जगह पर जाने के बाद मुँह उतरा सा रहे और व्लॉग में कहीं दिखे ना, तो ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, अच्छा साइन भी नहीं है। तो अब इन्होंने कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है और हम दोनों का रिश्ता पहले की तरह आज भी वैसा ही है। तो भाई बेवकूफ़ बनाना तो किसी और को बनाना, जनता बेवकूफ़ नहीं है, उसे सब दिख रहा है। इन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की और सोचा कि भाई मामला यहीं पर सिमट जाए और बात आगे ना बढ़े, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है सच में ऐसा हुआ है? क्या कुछ भी नहीं हुआ है? सब कुछ होने के बाद जगत भैया एक बार फिर से अपने ही जाल में फंस गए। इन्होंने कहा कि मैं कुछ भी करता हूँ, जब मैं उनके घर जाता था और ऐसे ही हंसी मजाक करता था तो सभी लोग कहते थे कि वो अब दूसरी को फंसा रहे हैं, मतलब अपने मुंह से इन्होंने बोला, हमने नहीं बोला, मतलब किसी ने नहीं बोला, इन्होंने खुद बोला कि आप लोग कहते हो कि अब ये दूसरी के पीछे पड़ गए हैं। तो भाई मैंने इस तरह से बोलना शुरू, मतलब ये इसी तरह से बोलेंगे, नॉर्मल बात नहीं कर सकते हैं। कहते हैं अब मैं इस तरह से बात कर रहा था कि वो चिढ़ रही थी, वो गुस्सा हो रही थी, तब भी आप लोगों को बुरा लगा। भाई मैं तो एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। तो आप एंटरटेन नहीं कर रहे थे, आप उनके पीछे पड़े थे।
ज़बरदस्ती आप उनके पीछे पड़े थे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ को आप परेशान कर रहे थे। और इंसान थोड़ा-सा अगर उसके पास दिमाग है, अगर आप इतना इंटेलिजेंट बनते हो, तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर 1-2 बार में इंसान रिएक्ट नहीं कर रहा है, खुश नहीं हो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, तो छोड़ देना चाहिए। मज़ाक इस हद तक नहीं करना चाहिए कि अगला इंसान परेशान हो जाए। तो भाई ये चीज़ें समझदार इंसान ही समझ सकता है, लेकिन भाई इन्हें समझ कहाँ? इन्हें बिल्कुल समझ नहीं है। वहीं पर मनीषा बैठी हुई थी, वो नॉर्मल रहती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोलती हो, वो कुछ नहीं बोलती है, उसका रिश्ता आज भी टिक्को के साथ अच्छा है, लेकिन इनकी वजह से उसे भी सुनना पड़ता है। हर जगह पर उसे सुनना पड़ता है। लेकिन अब वो करे भी क्या, क्योंकि भई दोस्ती तो इनकी थी, किट्टो से और अमित से इनकी ज़्यादा बनती थी। यही आए दिन वहीं पड़े रहते थे, जब देखो तब दिल्ली में ही पड़े हैं, मतलब गाज़ियाबाद में जब देखो तब वहीं पड़े हैं। अब कैसे जाएँगे, क्योंकि इस बार तो चाय भी नहीं मिली, 1 कप चाय भी नहीं मिली वहाँ, और वहाँ से इन्हें वापस आना पड़ा। जिस तरह का घर का माहौल दिख रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि भाई टिक्को ने चाय भी नहीं दी होगी। तो ये अपने घर में आराम से पड़े-पड़े ये वीडियो पूरा छाप देते हैं, क्योंकि इनके घर में तो ज़्यादातर ये पड़े-पड़े और बैठे-बैठे ही वीडियो बन जाते हैं। कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। गोवा घूमने का भाई गोवा तो दिखाया ही नहीं कि ये क्या घूम रहे हैं, क्या नहीं घूम रहे हैं। बस अपना-अपना थोबड़ा दिखाते रहे, बाकी कुछ नहीं किया इन्होंने। उसके बाद फाइनली इन्होंने वहाँ भी कंट्रोवर्सी, मतलब जहाँ भी जाएँगे, या फिर ये हो सकता है ये इनकी कंट्रोवर्सी जो इन्होंने की है, ये प्लान्ड हो कि हम गुस्सा-गुस्सी हो जाते हैं, इससे व्यूज़ भी अच्छे आएँगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों लोग मिले हैं और इतना कॉन्फिडेंट होकर के ये अगर बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये प्लान्ड था, और इन्होंने सोचा, इसी वजह से ये वहाँ गए। वहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई जानबूझकर, क्योंकि इससे पहले जगत भैया इतना ज़्यादा मज़ाक और इस लेवल पर कभी नहीं करते थे। अब ये इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि व्यूज़ डाउन जा रहा था। भाई घूमने भी गए, वीडियोज़ भी इतने छाप दिए थे, फिर भी कोई व्यूज़ नहीं आ रहे थे पहले की तरह। तो इन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो इन्होंने ये कंट्रोवर्सी हो सकता है इसलिए कर दी हो। 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, देख कर के लगता है भाई जगत भैया कुछ भी कर सकते हैं, ये व्यूज़ के लिए तो कुछ भी करते हैं, तो कर भी सकते हैं। उधर से टिक्को जी भी व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें हों। अब जो भी है सामने आएगा ही, उनके वीडियो में भी, इनके वीडियो में। कब तक ये झूठी कंट्रोवर्सी छुपा पाएँगे। तो चलते हैं, ये वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पूरा वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।